तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 37 पर हम आ गए थे। इसका भी हमने भावानुवाद तक कर लिया था। उससे पहले एक प्रश्न है, जो 35 नंबर श्लोक है, 35 नंबर श्लोक में श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मासनुष्ठात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, इस श्लोक को दो प्रकार से समझाया गया था। तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, मैं पूछता हूं यहां पर इस श्लोक में भगवान किस धर्म को स्वधर्म कह रहे हैं और किस धर्म को परधर्म कह रहे हैं? कोई बता सकता है? हाँ जी, और कौन है जी रेज करने वाले हैं? और कोई नहीं है, यही लोग रहेंगे हमेशा उत्तर देने वाले। और किसी को कुछ समझ नहीं आता इसका मतलब क्या? हमेशा वही लोग रहते हैं हैंड रेज करने वाले। एक मिनट, कोई नहीं। स्वधर्म क्या है यहां पर, परधर्म क्या है भगवान इस श्लोक के अनुसार? और नहीं है कोई जी, बस यही पुराने सब। इसका मतलब बाकियों को समझ नहीं आ रही क्या गीता जी? क्या यहाँ पर स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, किसकी बात चल रही है? हाँ जी हर्ष प्रभु जी, ये हर्ष जी के नाम से कौन लोग इन है? हर्ष ग्रोवर जी के नाम से उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सर्व धर्म अपना हिंदू सनातन धर्म और पर धर्म जो दूसरे धर्म है। बिल्कुल गलत, ये इसकी तो चर्चा ही नहीं कही गई भगवान ने। और कौन है? इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं, घर में आके एक बार भी बाद में अध्ययन नहीं किया इसको, या दोबारा कथा ही सुन लेते तब आपको समझ आता। हाँ जी सुमन दीदी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो सर्व धर्म है वो आत्मा का धर्म है, जो पर धर्म है वह सब प्रकार से ऊपर है, वह ही भक्ति है। नहीं, इस श्लोक के अनुसार जो गीता में भगवान कह रहे हैं वो उसके अनुसार यही है इसका धर्म। आत्मा का धर्म की बात कर रहे हैं, स्वधर्म का अर्थ आत्मा का धर्म। ये भी गलत है, आपने भी अच्छे से सुना नहीं इसका मतलब। आपने उत्तर सही दिया, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं कि इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को। हाँ जी सीमा दीदी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे जो वर्ण आश्रम धर्म के मुताबिक भी वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार। अब आप सुनिए, उनको बोलने दीजिए, सुनिए, ऐसे मत बीच में बोला कीजिए। हाँ जी बताइए दीदी, क्या कह रहे थे आप सीमा दीदी? तो जैसे हम आसक्ति, मुझे को होस्ट ना। हाँ जी हाँ जी, आसक्ति छोड़ के अपने वर्ण आश्रम धर्म, जैसे अर्जुन का क्षत्रिय धर्म। तो हाँ, क्षत्रिय धर्म स्वधर्म हो गया यहाँ पर। और परधर्म क्या हो गया? पर धर्म जैसे क्षत्रिय धर्म उसका जो है अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, स्वधर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का पालन मत करो। दूसरे धर्म कौन सा है? दूसरे का धर्म तो भयावह होता है, चाहे वो श्रेष्ठ ही हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो उचित नहीं है पालन करना। वो दूसरे का धर्म कौन सा धर्म? दूसरे का धर्म ये हो सकता है कि मतलब जैसे जो दूसरे वर्ण आश्रम में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध से जो है भाग क्यों रहे हो? भगवान कह रहे हैं तुम ब्राह्मणों जैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से ब्राह्मण का धर्म यद्यपि क्षत्रिय के धर्म से श्रेष्ठ है, लेकिन तुम ब्राह्मण के धर्म की बात मत करो। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। अपना धर्म किंचित मात्र दोषयुक्त होने पर भी अपना धर्म ही अच्छा होता है, दूसरे का धर्म भयावह होता है। यह अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये इसका उत्तर हो गया। हाँ जी संजय प्रभु, आप क्या कह रहे हो? यही है इसका उत्तर या कुछ और है? कृष्णा प्रभु, यही है प्रभु जी। ठीक है, अब ये बताइए, सब लोग बंद कर दीजिए, दोबारा अपने माइक म्यूट कर लीजिए, हैंड। अब ये बताइए कि एक्चुअल में स्वधर्म क्या है? जो अगर हम बात करें, कल हमने परधर्म की बात करी थी, और वहां पर फिर दूसरे का धर्म क्या है, दूसरा धर्म क्या है, और पर आत्मधर्म क्या है, मतलब वहां पर स्वधर्म और दूसरा धर्म क्या है, उसमें फिर कौन सा आ गया? हाँ जी संजय प्रभु, आप बताओ इसको। प्रभु जी, ये इसके दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, दोबारा क्वेश्चन ये है कि
एक तो गीता के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार जो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं स्वधर्म, वो तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्षत्रिय धर्म है। लेकिन वैसे जो बताया जाता है स्वधर्म का अर्थ यहाँ पर एक और भी गुरुदेव ने बताया था, कल हमने जिसकी चर्चा की थी, वो स्वधर्म क्या है? वो तो वही हो गया ना, आत्मा का और शरीर का। हाँ बिल्कुल, आत्मा का और शरीर का। आत्मा का धर्म स्वधर्म, क्योंकि हम आत्मा है इसलिए स्वधर्म क्या हो गया? आत्मा का धर्म हो गया हमारा, जो हम आत्मा है। और परधर्म क्या हो गया यहाँ पर? परधर्म क्या है? शरीर का धर्म। शरीर का धर्म, शरीर के धर्म सारे आ गए, उसमें वर्णाश्रम धर्म भी आ गया। वर्णाश्रम धर्म शरीर का धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये शरीर है। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। आत्मा तो जीव आत्मा है, वो उसकी भी सेम ही है। शूद्र की आत्मा अलग होगी, शूद्र की आत्मा गंदी होगी, है ब्राह्मण की आत्मा बड़ी शुद्ध होगी, ऐसा नहीं होता। आत्मा आत्मा है, आत्मा चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, स्वभाव से ही सुखी है। तो आत्मा जो है उसका कोई वर्ण या कोई आश्रम नहीं होता आत्मा का। तो जब स्वधर्म की बात उस लेवल तक लेके जाएंगे तो वहां आत्मधर्म क्या हो गया? स्वधर्म हो गया। और परधर्म शरीर का धर्म, वहां पे सारा कुछ आ गया। फिर एक वर्णाश्रम धर्म भी आ गया, उसमें एक स्त्री माता भी है, वो पत्नी भी है, वो सारे जितने धर्मों का पालन कर रही है, वो सारे धर्म आ गए। तो भगवान के यहाँ पर ये वो श्लोक इस तरह से भी ले सकते हैं कि स्वधर्म में निधनम श्रेय, अपनी आत्मा का धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति का अंत हो जाए। परधर्म भयावह, उससे उल्टा वो जो है दूसरा धर्म पालन कर रहा था, मतलब शरीर के धर्म में लगा हुआ था, तो वहां पर भयावह है। जो आत्मा के धर्म को पालन करने में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, अगर वो उसका नाश भी हो जाए, मर भी जाए, तो उसमें मरना भी श्रेष्ठ है। समझ आ रही है बात? कि वहां पर अगर आत्मा का धर्म पालन करते करते कोई मर भी जाए, अच्छे से नहीं कर पाया, भजन कर रहा था, कामनाओं के कारण गिर गया, स्त्री संग के कारण गिर गया, किसी भी कारण गिर गया, नहीं बढ़ पाया आगे, बोले फिर क्या कर लेता? वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भी क्या कर लेता? वहां तो गिरा ही हुआ था। कोई अच्छा सा संसार में बहुत अच्छा बन करके जी के चले गए, भजन नहीं किया किसी व्यक्ति ने भगवान का, बहुत अच्छा है संसार में, बड़ा मान सम्मान है, बड़ा मानते, बड़ा गरीबों को देता है, बहुत कुछ दान पुण्य करने वाला, हर समय लुटाने वाला, सबकी हेल्प करने वाला है, लेकिन भगवान का भजन कभी नहीं किया। अच्छा व्यक्ति बहुत है, बड़ा सतोगुणी है, बोले क्या कर लिया? और उसके विपरीत एक भक्त है, भगवान का भजन करने वाला है, इतना ज्यादा अच्छे कार्य भी नहीं किए संसारी, लेकिन मर गया, कुछ प्राप्त भी नहीं किया, संसार में भी लोग गालियां दे रहे थे, बोले फिर क्या हो गया? कुछ नाश नहीं हुआ उसका, उसने अपने धर्म में आगे बढ़ेगा, वो अगले जन्म में दोबारा उसको फिर भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर स्वधर्म और परधर्म दोनों चीजों को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई पूछे कि भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, तो भगवान इसमें अर्जुन को स्वधर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्षत्रिय धर्म का पालन करने की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी युद्ध करवाना है ना, तो अभी युद्ध का ही उपदेश देना है भगवान ने, क्योंकि अभी तो आतताइयों का नाश कराना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है, तो इसीलिए ये वाला उपदेश दिया जा रहा है। लेकिन इस स्वधर्म और परधर्म में अगर उस आत्मा के धर्म की बात ले लेते हैं, तो स्वधर्म मतलब आत्मा का धर्म भक्ति, भक्ति ही स्वधर्म है। फिर परधर्म भयावह, जितने भी बाकी धर्म है वो सारे भयावह हैं। शास्त्र में लिखा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, माता पिता की सेवा करो, ये सब। लेकिन देखा जाता है भक्ति करते व्यक्ति माता पिता को भी छोड़ देते हैं, आ जाते हैं भजन करने, तो वहां पर वो स्वधर्म का पालन करने के लिए आया है ना, आत्मा का धर्म पालन करने के लिए आया है। अब उसने पर धर्म अर्थात शरीर का धर्म, इस शरीर के ही तो है माता पिता, माता पिता तो हर जन्म लिया माता पिता बने ही है, हम भी किसी के माता पिता बनेंगे, हमारे भी माता पिता है। कुत्ता बना तब भी उसकी माता होगी, चींटी बना तब भी माता होगी उसकी, कोई चींटी की भी, ऐसे करके कितनी ही योनियों में सब जगह माता पिता तो बने ही हैं। तो वो उसके दिमाग में एक बात आई जब मनुष्य शरीर धारण किया कि मैं तो इतनी योनियों में धारण कर रहा हूं, बहु योनि भ्रमीनाथ लईनु शरण, हम गाते हैं ना, तो मैं तो बहुत योनियों में भ्रमण किया प्रभु, बहुत योनियों में मेरे माता पिता बने, ऋण उतारने भी लगा रहा मैं तो, अब मैं मुख्य ऋण उतारूंगा अपना, अब मुझे अपने कल्याण तो चाहिए, आप मुझ पर कृपा करो, निज गुणे कृपा कर अधम तारण, आप अपने गुण से मेरे पर कृपा करो, आप तो भक्त वत्सल हो, आप तो करुणा वर्णालय हो, जगत कारण तुम ही जगत जीवन। बोले मेरे को कोई कह रहा है तुम अपने माता पिता की सेवा करो, बोले क्यों करो? क्योंकि तुम्हारे कारण है माता पिता, माता पिता से तुम आए हो। बोले नहीं प्रभु, आप सबके कारण हो, जगत कारण तुम ही जगत जीवन, जगत को जीवन देने वाले, जगत के कारण तो आप हो, तोमा छाड़ कारण ही हे राधा रमन। इसीलिए हम वो कीर्तन गाते हैं, प्रभु आपके बिना कोई है ही नहीं, आप ही सब कुछ हो। तब भक्त जब शरणागति ग्रहण करता है उस समय वो परधर्म को जो है त्याग देता है, स्वधर्म का ही पालन करता है। हाँ इतना जरूर है कि कभी भी भक्त ये नहीं है
कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि माता पिता की सेवा ही छोड़ देगा। अर्थ यहाँ पर ये है कि वहां पर वो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देगा, भक्ति को देगा। लेकिन बीच में साथ में कभी भी भक्त किसी की भी अवज्ञा नहीं करते होते। भक्त तो और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और ज्यादा अच्छे से सेवा करते हैं, सब कुछ और ज्यादा अच्छे से निपटता है उनसे, और भगवान उनकी हाथ में ले लेते ना डोर, तो इसीलिए कभी कोई अनिष्ट होता ही नहीं है। हम कितना किसी का कर लेंगे। हमारे एक महाराज जी हैं, श्रील विष्णुदत्त महाराज जी, वो बताते हैं कि जब मैं भजन में नहीं आया था तो एफिल टावर नहीं, वो एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना अमेरिका में, बोले मैं उसके नीचे बैठा विचार कर रहा था। उन बहुत बड़े इंजीनियर है वो, इतनी उनकी नॉलेज है, सारा कुछ कंठस्थ है उनको, ग्रंथ वगैरह हमारे। तो कहते मैं वहां बैठा था और मेरी बहन की शादी के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था, और कहते मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके, IITian थे वो, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी बहन की शादी करी। और उसी समय उनको गुरुदेव भी वहां मिल गए थे, लेकिन गुरुदेव ने उनको कहा था परमानेंट आ जाओ भजन करो। लेकिन कहते मैंने कहा मेरे को अभी जिम्मेवारी है, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। तो मैंने कहते अपने तरीके से जो भी कर सकता था करा, लेकिन वो सारी जिंदगी सेट नहीं हो पाई। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसका डाइवोर्स हुआ, जो भी हुआ, मतलब सेट नहीं हो पाई। और जब तक कहते फिर मैं निराश होकर संसार से भजन करने लग गया, पूरा आ गया गुरुदेव के पास। उसके बाद मेरी दूसरी बहन थी जो कि अभी छोटी थी, अब उसका तो कुछ हुआ नहीं, उसके लिए तो मैंने धन भी इकट्ठा नहीं किया था, कुछ उसके लिए अच्छा लड़का देखा नहीं, कुछ नहीं किया। उसका ऐसी जगह विवाह हुआ कि मतलब इतनी खुश है वो, हर प्रकार से भजन करने वाला मिल गया और सारा कुछ अपने आप सही हो गया। तो ये कहते मुझे गुरुदेव ने दिखाया कि भगवान कह रहे हैं तुम जब मेरे शरणागत हो जाओगे तो जिम्मेवारी मेरी है, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, फिर सारा कुछ मैंने देखना है। जो श्रेय होगा उसके, देखो कर्म भी भगवान ने हमारे कटवाने हैं, लेकिन साथ साथ हमको वस्तु श्रेष्ठ भी प्रदान करनी है। तो जैसे एक माता होती है ना, बच्चे का पेट पतला है तो वो उसको कभी पनीर के पराठे नहीं देगी, लेकिन उसके लिए जो उसको सही कर देगा, ठीक कर देगा, उसके अनुसार ही उसको खाना पीना देगी, ये नहीं कि भूखा रख देगी। इसी प्रकार भगवान कभी कभी देखा जाता है नहीं दे रहे या किसी को नहीं कुछ मिल रहा, तो उसका अर्थ यही होता है कि अभी तो मेरी हालत बड़ी खराब है, अभी प्रभु मेरे को मेरे हिसाब से ही दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारे पिता भी है, वो हमारी माता भी, वो सब कुछ है हमारे में। तो इसीलिए यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, कि दूसरे का धर्म जो है गुणी होने पर भी, अपना धर्म विगुणी होने पर भी श्रेष्ठ है। अपना धर्म अर्थात यहां पर आत्मा के धर्म की बात करोगे तो वहां पर ये कह रहा है कि भक्ति के लिए, स्वधर्म का पालन करने के लिए, भक्ति का पालन करने के लिए पर धर्म को त्याग किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। पर धर्म भयावह ही रहेगा, शरीर का धर्म तो भयानक ही है, कितना मर्जी लगे रहो इसमें। तो इसीलिए यहां पर यह भी है इसका अर्थ। और यहां पर दूसरी तरीके से जब अर्जुन को यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन को भगवान वर्णाश्रम के अनुसार ही समझा रहे हैं। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए हमको, ठीक है। इस अनुसार ये गीता चल रही है अभी। साथ में एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भक्ति देवी यहां पर भी आ गई है, भक्ति देवी अपना प्रभाव विस्तार करती हुई यहां पर भी आ गई है देखा जाए तो। अगर इस श्लोक को हम दूसरी तरीके से, जैसे भी संजय प्रभु बता रहे थे आत्मा के धर्म की बात करें, तो यहां पर बता दिया भैया दूसरा धर्म तो भयावह है, शरीर का धर्म भयावह है, आत्मधर्म ही अच्छा है, आत्मधर्म का पालन करते मरना भी श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं प्राप्ति हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी फायदा है, यहां पर यह बताया जा रहा है। अब आगे अर्जुन ने प्रश्न कर दिया एकदम से बीच में कि किस कारण से व्यक्ति पापाचरण में लिप्त हो जाता है, जबकि उसको पता है कि ये पाप है, ये गलत है, ये अच्छी नहीं है इसका फल। तो इसका उत्तर क्या दिया था, कोई बताएगा हैंड रेज करके? हाँ जी आकांक्षा दीदी बताइए क्या उत्तर दिया इसका भगवान ने फिर? नहीं आपका, हाँ जी इच्छा के कारण प्रभु जी। हाँ जी इच्छा के कारण। इच्छा से पहले को एक शब्द यूज किया भगवान ने एक श्लोक में, 37 नंबर श्लोक में, उसको बताओ ना। ठीक है, अच्छा तो है ही, क्या मूल कारण है भगवान ने क्या बताया? पढ़े नहीं ना आप? नहीं पढ़ा नहीं है मैंने प्रभु जी। हाँ जी ठीक है। भक्ति प्रिय प्रभु जी आप बताइए। प्रभु जी राग द्वेष के कारण। नहीं, गलत है, सही नहीं दिया है, बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए जो लिखा है। वैसे तो बस सब ऐसे तो सारे ही ठीक है उत्तर फिर। हाँ जी प्रीति दीदी आप बताइए वृंदावन से। प्रभु जी श्लोक में तो ऐसा कि काम ही क्रोध। बिल्कुल कामेश, भगवान काम, बस एक शब्द काम नोट पकड़ लो, कामना ही काम यहाँ पर सब प्रकार का काम आ गया। स्त्री संग, पुरुष के लिए स्त्री संग, स्त्री के लिए पुरुष संग, काम जो हृदय में बैठा है। और हर प्रकार की कामना, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां भोगना चाहती हैं, कामना है उनके अंदर भोगने की, आंख रूप देखना चाहती है,
और कान सुंदर शब्द सुनना चाहते हो। तो ये जो कामना है ये ही कह रहे क्या होता है, यही मूल कारण है। ये कहां से उत्पन्न होता है, इसका भी बताया था। फिर कहां से उत्पन्न होता है ये काम? हाँ जी किरण माता जी बताइए। बिल्कुल, ऐसे स्टीक पता होना चाहिए। काम कहां से उत्पन्न हो रहा है? रजोगुण से, क्योंकि रजोगुण ही व्यक्ति को उसमें काम में लगाता है। हम लोग रजोगुण से प्रयुक्त होकर के जो करने जाते हैं, सब काम में लगते हैं, सब चीजें करते हैं। अगर रजोगुण निकल गया ना हमारे अंदर से, तो कोई कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा आराम से। फिर सतोगुण आ जाएगा या फिर तमोगुण आ जाएगा। तो इसीलिए रजोगुण से उत्पन्न ये जो काम है यही सारे कार्यों में लगाता है। इसीलिए हम भगवान कह रहे हैं काम ही फिर क्रोध में परिणत होता है और रजोगुण से उत्पन्न होता है यह काम। और ये क्या है? महाशन, इसको बोला महाशन। इसकी अब आगे हम पढ़ते हैं गुरुदेव की वृत्ति, स्वप्रकाशिका वृत्ति में क्या कह रहे हैं गुरुदेव। ये समझ में आना जरूरी है सारा कुछ। यहां काम और क्रोध को मोक्ष मार्ग में जीव का प्रधान शत्रु कहा गया है कि भाई कोई भी जीव अगर भगवत प्राप्ति चाहता है या जो ज्ञानी अगर मोक्ष भी चाहता है, तो काम जो है ये मूल शत्रु है, काम और क्रोध। क्रोध भी जो है वो उसमें बाद में आता है, काम ही मूल शत्रु है विशेषकर, क्योंकि कामना से जब पूरी नहीं होती कामना तब क्रोध उत्पन्न होता है, नहीं तो क्रोध वैसे किसी को नहीं आता अगर कामनाएं पूरी होती रहे। तो इसीलिए कोई व्यक्ति कहे मैं डिप्रेशन में रहती हूं, मैं पता नहीं क्या सोचने लग जाता हूं, बस इसका एक ही मूल उत्तर है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी कामनाएं हैं जो तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए तुम परेशान हो, और कोई कारण नहीं है। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई नोट कर लीजिए कि भैया ये कामना का नाश कैसे होगा। चलो अभी हम काम को तो बहुत डिस्कस कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने तो एक चौपाई में उत्तर दे दिया, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। क्या सुंदर चौपाई है, एक एक चौपाई एक एक मंत्र है, इसको नोट कर लीजिए। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होगा, और कामना के रहते कभी भी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। सपने भी हमारे को कैसे आते देखो, सारा दिन सपनों में, रात को तो दिन में तो घूमते ही रहते हैं, सपनों में भी व्यक्ति घूमता रहता है, परेशान होता रहता है कामनाओं के कारण। काम रहते सपने में भी सुख नहीं प्राप्त होता, सोते हुए भी व्यक्ति भोगता है शरीर के द्वारा। सोचो कैसा, मन के द्वारा सोचते हुए भी, शरीर तो सो गया है, अचेतन है, मन के द्वारा भोग रहा है वहां पर, इसीलिए सपनों में भी उलझा रहता है। तो काम इतना महाशन बोला गया, इस काम को महाशन कहा गया है। महाशन अर्थात महाशन होता है जिसका कभी पेट नहीं भरता, हर समय उसको कुछ ना कुछ चाहिए। कहते जैसे ययाति महाराज जी के चरित्र में देखा जाता है, ययाति महाराज जब बूढ़े हो गए तो उनकी कामनाएं पूर्ण हुई नहीं थी अभी स्त्री संग से, तो उन्होंने अपने पुत्रों को, दोनों को, यदु और पुरु को बोला कि आप मुझे अपनी जवानी दे दो। बोले क्यों? बोले क्योंकि यदु को सबसे बड़े पुत्र थे यदु, उनको बोला मुझे आप जवानी दे दो अपनी। बोले क्योंकि मेरी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है संसार को भोगने की, स्त्री संग की, इसीलिए पुत्र तुम मुझे अपनी जवानी दे दो। तो यदु ने मना कर दिया था, बोला नहीं, अगर आप भजन के लिए, भगवान के भजन के लिए मुझसे अपनी जवानी, मतलब मेरी जवानी मांगते तो मैं दे देता, लेकिन आप तो संसार के भोग भोगने के लिए जवानी मांग रहे हो मेरी, तो इसके लिए मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये शरीर मुझे भी भजन के लिए मिला है, मैं इसके द्वारा भजन करूंगा। अब इस चीज को लेकर के यदु को उसने क्या कर दिया था, राज्य से निष्कासित कर दिया था, राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। और अपने पुत्र पुरु को कहा तो उसने खुशी खुशी प्रसन्नता से अपने पिता को अपनी जवानी दे दी थी, ययाति महाराज को अपनी जवानी दे दी थी पुरु ने। अब अगर तो संसार की जो वर्णाश्रम प्रणाली की व्यवस्था से देखा जाए तो पुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने क्या किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। लेकिन अगर भक्ति के अनुसार देखा जाए, भक्ति की महिमा को देखा जाए, तो वहां पर यदु श्रेष्ठ है। कोई बता सकता है यदु श्रेष्ठ कैसे है फिर वहां पर? उसने आत्मा का धर्म का पालन किया। उसने आत्मधर्म का पालन किया। क्यों? उसने क्या किया, उसने कहा कि पिताजी अगर आप भजन के लिए मांगते तो मैं दे देता, कोई दिक्कत नहीं है, आज्ञाकारी वो भी है, लेकिन क्योंकि उसने क्या कहा कि मुझे तो भोग भोगने हैं, इसीलिए मैं आपकी ये काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार नारद जी ने, बाबा इस कथा को बहुत अच्छे से समझाते थे, नारद जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया था ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने नारद जी की सृष्टि की, कहा पुत्र संसार बढ़ाओ आगे, विवाह इत्यादि करो। नारद जी कहते मैं नहीं करूंगा, ये तो शरीर भजन के लिए मिला है। तो ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा पिता हूं, मैंने तुमको पैदा किया और तुमको मैं उपदेश दे रहा हूं, तुम मेरी ही अवज्ञा कर रहे हो।
तो यहां पर जाकर के ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया था, जा तू क्या हो जा, गंधर्व हो जा और स्त्रियों के साथ रमन कर। उन्होंने श्राप स्वीकार कर लिया नारद जी ने, लेकिन अपनी इच्छा से विवाह स्वीकार नहीं किया। अब श्राप का फल मिला, नारद जी गंधर्वियों के साथ गंधर्व बन करके घूम रहे थे, एक दिन ब्रह्मा जी के लोक में भी आ गए और निर्लज्ज की भांति वहां पर स्त्रियों के साथ गले में बैया डाल करके घूमने लगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर दोबारा श्राप दे दिया, इतना निर्लज्ज है, कहते मेरे सामने ऐसे घूम रहा है, जा दासी पुत्र बन जा। दासी पुत्र बन गए नारद जी, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। फिर दासी पुत्र बन करके वैष्णव का संग मिला, वहां साधुओं को उचिष्ट खाने को मिला। फिर ठाकुर जी ने अपने दर्शन दिए नारद जी को और कहा अब तुम्हारी थोड़ी देर में सिद्धि हो जाएगी। अब देखो नारद जी सारी जीवन के क्लेश ही कट गए, आराम से घूमते हैं हर जगह। अब देखो नारद जी का नाम सब जगह आ जाएगा, कोई कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे नरसिंह भगवान की कथा हो, कूर्म भगवान की कथा हो, नारद जी जरूर आ जाएंगे, क्योंकि एक बार पक्के हो गए थे बस। फिर ऐसी पोजीशन मिली, बस लग गया। अब किसी को सरकारी नौकरी मिलती है, हम लोग खुश होते हैं ना, चलो भाई अब सारी जिंदगी के क्लेश कट गए, जितना जीवन जियोगे। पहले 58 साल तक जॉब करोगे, बाद में पेंशनें मिलेंगी। जब तक मरना है सरकार जो है लकड़ी तक का खर्चा देगी, कहते हैं कि नहीं कहते, खुश होते हैं सब लोग। जिसका बढ़िया बिजनेस चलता है उसको भी जॉब मिल जाए तो वो जॉब ले लेता है अच्छी, अगर अच्छी जॉब हो, बिजनेस से ज्यादा पैसा आएगा। जबकि लेकिन वो सोचता है कि नहीं, बिजनेस में थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। तो इसी प्रकार जब पोजीशन पक्की मिल रही हो तो फिर आत्मधर्म का पालन करने का फायदा है, इसीलिए आत्मधर्म का पालन करने में पोजीशन पक्की है। तो यहां पर यही कह रहे हैं, याति महाराज के चरित्र में वहां पर पुरु ने जवानी दे दी थी अपनी, तो पुरु ने दे दी थी जवानी, उसके कारण पुरु को राज्य भी दिया। इसी पुरु में फिर कौरव आए हैं, पुरु वंश में ही एक राजा कुरु आए, बाद में कुरु के वंश में ही आगे कौरव। ये सारा इतिहास हमको पता होना चाहिए हमारा। ये कौरव और पांडव, ये सारे कौरव भी कुरु है, कौरव भी कौरव है, पांडव भी कौरव है देखा जाए, क्योंकि ये कुरु वंश है। बाद में कुरु राजा है, कुरु के बाद एक राजा कुरु आए इसी वंश में, लेकिन क्योंकि वो पांडवों के पुत्र थे, इनको अलग से पांडव बोलने लग गए और वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव ही कहने लग गए। लेकिन ये पांडव भी कौरव है और कौरव भी कौरव है देखा जाए तो। ये हमें पता होना चाहिए सारा इतिहास। अब प्रश्न है, यदु को क्या मिला? यदु को तो राज्य से भी निष्कासित कर दिया था, उसको तो ठेंगा मिल गया बेचारे को। कोई उत्तर दे सकता है यदु को क्या मिला? देखते हैं किसको पता है। यदु को कुछ मिला कि नहीं मिला? बेचारा ऐसे ही रह गया। यदु ने तो पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया। हाँ जी, किसने एड्रेस किया है? भक्ति तो चलो उसको है ही थी, इसीलिए तो उसने कहा कुछ मिलना भी चाहिए, भक्ति भक्ति करते रहो सारा दिन। हाँ जी वेणु प्रभु, क्या बता रहे थे आप? भगवान की सेवा में सब कुछ मिल गया उसको, भगवत। वो तो है, साथ में इस संसार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात थी, भगवान ने यदुवंश में आके अवतार लिया। कहते हैं ना यदुवंश में भगवान अवतीर्ण हुए, कितनी बड़ी बात है। भगवान ने इसी समय चूज कर लिया था, हम यदुवंश में अवतार लेंगे। यदु ने चुना था भगवान को, यदु ने चुन लिया भगवान को उस समय जब पिताजी ने कहा, तो भगवान ने यदुवंश में आकर अवतार लिया। भगवान की इच्छा कहीं भी चले जाते भगवान को कोई रोक टोक थोड़ी है, भगवान यदुवंश में ही आएंगे, भगवान ऐसे ही करें, ऐसा ही करना पड़ेगा, भगवान तो स्वतंत्र है। लेकिन भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया आकर के, पता होना चाहिए सारा कुछ। बाबा महाराज बहुत अच्छे से समझाते थे ये कथा हमको। यद्यपि आप रामायण उठाओगे ना, वाल्मीकि रामायण पढ़ाइए हमको। वाल्मीकि रामायण में पुरु की इतनी महिमा गाई है, स्वयं राम अपने मुख से पुरु की महिमा गा रहे हैं, क्योंकि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो तो पिता की आज्ञा के लिए वन में चले गए थे, तो वहां पर पुरु की महिमा गा रहे हैं, यदु का तो नाम ही नहीं लिया। तो कर्म कांड का कैसा विस्तार है शास्त्रों में, सोचो। स्वयं भगवान राम अपने मुख से पुरु की, वहां पर स्वयं वाल्मीकि जी इतनी महिमा गा रहे हैं, लेकिन यदु जो है उन्होंने भक्ति को आगे रखा, इसीलिए भगवान उस कुल में आए। आगे कह रहे हैं यहां पर, आग में जैसे घी डालने पर आग और बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति कहे पहले ये कामना पूरी कर लूं फिर भजन कर लूंगा, बोले आग डालने के समान है। कामनाओं की अभिवृद्धि होती रहेगी, उनकी निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। अब आगे कीजिए प्रभु जी। आगे कह रहे हैं, ये श्लोक जो है इसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी का सारा अन्न, सारा सोना मिल जाए, सारे पशु, सारी स्त्रियां मिलकर के भी किसी व्यक्ति की कामना को पूर्ण नहीं कर सकते। एक पुरुष की भी कामना पूर्ण हो नहीं सकती संसार के भोगों के द्वारा। अब बोले नहीं ठीक है, चलो फिर हम इस काम को समझा देंगे। शरीर में काम है, काम को समझा देंगे। समझाने के कितने तरीके होते हैं? 4 नीतियां शास्त्रों में बताई गई हैं। शत्रु का दमन, काम शत्रु है, शत्रु का दमन करने के लिए 4 नीतियां होती हैं, साम, दाम, दंड और भेद। साम मतलब समझाना। मन में काम आ गया, मन भोग करना चाहता है स्त्री का, मन को समझा लेंगे कि तू स्त्री की चिंता मत कर, 2 माला कर ले, फिर करेंगे स्त्री की बात। बताओ समझ जाएगा क्या? एक बार बैठ गया ना आके हृदय में, तो जितना मर्जी दिमाग चलेगा उधर ही।
तो यहां पर क्या होगा, माला करते हुए भी ध्यान उल्टी जगह पे जाएगा। इसीलिए गुरुदेव बताते थे कभी रस शास्त्रों का अध्ययन मत करे बद्ध जीव। जो भी कनिष्ठ भक्त है वो रस शास्त्रों का अध्ययन करना उसके लिए निषेध है। रस शास्त्र अर्थात राधा कृष्ण की मिलन की लीलाएं हैं, जहां पर निकुंज की लीलाएं हैं। आजकल बहुत वृंदावन में चल रहे कुछ संप्रदाय हैं जो सारा दिन बस वही रस की ही चर्चा करते हैं, रस का अभ्यास करते हैं। अनर्थ बड़े पड़े हैं अंदर, कामनाएं भरी पड़ी हैं, प्राकृत काम हृदय में है। जब तुम मिलन के प्रसंग सुनोगे तुम्हारे हृदय में क्या आएगा? तुम्हारा कहां संबंध हुआ है अभी राधा कृष्ण के साथ? अभी तो हम शरीर से बाहर ही नहीं निकले। तो जब तुम्हारा, प्रभु जी ने इसको अच्छे से समझाया था एक दिन, हमें थोड़े दिन पहले की बात है, बोले कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर जो है, बोले शरीर में तुम्हारे क्या होगा, चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे तुम्हें जब ऐसी लीलाओं को पढ़ोगे। तो इसीलिए ऐसी लीलाएं पढ़ना निषेध है। कई लोग गीत गोविंद इत्यादि ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करने लग जाते हैं। अनर्थग्रस्त अवस्था में इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब कोई प्रश्न कर दे भैया हम तो अनर्थग्रस्त हैं, फिर हम इन चीजों को कोई सुना रहा है तो फिर सुने के ना सुने कोई श्रेष्ठ वैष्णव? तो इसका उत्तर मैंने बाबा महाराज से पूछा था, विनोद बाबा जी से। मैंने कहा कि बाबा मुझे तो ये पारकिया, सब किया रस, ये मंजरियां कुछ समझ ही नहीं आता। अब मुझे अजीब सा भी लगता रहता है, कुछ पता तो चलता नहीं, इतने अनर्थ बड़े पड़े हैं हृदय में। तो बाबा महाराज ने कहा था देखो अपने जैसे लोगों से तो सुनना मत, अगर कोई बहुत श्रेष्ठ वैष्णव इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो थोड़ा सुन लो मात्र, वहां बैठ करके सुनने मात्र में कोई दोष नहीं है। क्योंकि गुरुदेव कहते थे अगर ये सब चीजें हम सुनेंगे नहीं, पता ही नहीं होगा हमको, तो हम लुप्ती हो जाएगा सारा कुछ, हमें पता ही नहीं हमें जाना कहां पर है। पता होना चाहिए, लेकिन अकेले बैठ करके बाबा महाराज कहते बिल्कुल अध्ययन नहीं करना। बस एक ही चीज याद रखनी है, नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्पम सुकुल्पम गुरु कर्ण धारण। ये श्लोक है भागवत जी का कि नर, ये मनुष्य देह इस संसार रूपी सागर के पार करने के लिए नौका के समान है। इसमें गुरु कर्णधार है, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और मेरी कृपा भगवान कहते वो अनुकूल वायु है जो लेके जाएगी। इसीलिए कहते जब तक अनर्थ नाश ना हो जाए तब तक तो एक ही बस याद रखना है। गीत गा के बताया था, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरने गति और नहीं मोर। बस मेरे तो जो प्राण है वो राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये मेरे प्राण है युगल किशोर राधा कृष्ण। मेरे जीवन और मरने की गति और कोई नहीं है, बस मुझे इनकी ही सेवा चाहिए और इसीलिए मैं भजन कर रहा हूं। इसके बिना अपनी इच्छा से कभी इन चीजों को पढ़ने से क्या होगा, कोई सोच लेगा मैं बहुत पढ़ के रस शास्त्रों को कि अपने आप को मधुर रस के हो गए, ऐसे नहीं होता। अपने आप को मानने से कुछ भी मानते रहोगे, यानी अपने आप को ब्रह्म मानते तो क्या ब्रह्म बन गए? वो नहीं बनता ऐसे ब्रह्म मानने से कोई व्यक्ति अपने आप को। हम लोग भक्त होकर के रस शास्त्रों को पढ़ेंगे तो क्या सखी बन गए भगवान की या मंजरी बन गए? नहीं बने अभी। इसको प्रभु जी ने समझाया था कि एक लड़का है, वो गया अपने घर में प्रवेश किया, देखा माता पिता आलिंगनबद्ध है। माता पिता तो आलिंगन कर ही सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, तो क्या देख के मजे लेगा? एकदम से दूर निकल जाएगा कमरे से बाहर और बाद में कभी उस विषय में सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके माता पिता है। अब वहां पर उसका संबंध है, इसीलिए वो उसको कभी दिमाग में भी नहीं लाएगा। और शास्त्र सम्मत है, माता पिता है भाई उसके। लेकिन यही लड़का किसी शादी में गया और वहां पर कोई जो बूढ़ा है वो किसी स्त्री के साथ भोग कर रहा है, उसको आराम से देखेगा। हाँ, क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं है, और हो सकेगा तो शायद वीडियो भी बना करके डाल देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर संबंध नहीं है। तो हमारा क्या भगवान से संबंध हो गया? अभी हमारा राधा कृष्ण से संबंध हो गया। हम राधा कृष्ण की रस केली की चर्चा कैसे कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं तो रस केली की चर्चा करेंगे, रस केली की चर्चा करेंगे। हमारा क्या अधिकार हो गया उसमें? हमारे शरीर में तो प्राकृत काम है। तो इसीलिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमें कहां तक जाना है। हमें सिर्फ भागवत गीता और रामायण से बाहर नहीं आना, इसी को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना है। जब वो अधिकार आ जाएगा वो वाला, तो अपने आप पढ़ेगा व्यक्ति, तब बात अलग है। वहां पर पता चल जाएगा मैं आत्मा हूं। आत्मा के लेवल पर जाकर प्राकृत काम निकल जाएगा हृदय से। फिर जब ये अनुभूति हो जाएगी तब जाकर के इन ग्रंथों को पढ़ने में कोई दोष नहीं है। फिर आगे व्यक्ति जहां जिस अधिकार का होगा, जिस रस का होगा, उसमें जाकर चर्चा करेगा अपने आप। तो इसीलिए अभी तो अनर्थग्रस्त अवस्था में हमें सबकी कृपा चाहिए, चाहे वो कोई भी है। तो इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति कहे कि मैं दाम साम के द्वारा, साम होता है समझा लेंगे मन को, जब काम हावी हो जाता तो मन नहीं समझता। दाम, इसको थोड़ा पैसा दे देंगे, मन को कहेंगे चल तेरे को लड्डू खिलाऊंगा, अभी 2 माला करने दे और अभी स्त्री चिंतन मत कर, अभी क्या है बाद में तेरे को लड्डू खिलाऊंगा। बोले कुछ समझने वाला नहीं है, ये भेद डाल दो, है भेद डाल करके दमन करेंगे, भेद से भी नहीं होगा। और दंड, चौथा है दंड। बोले हाँ, दंड जो है ये तीनों तो असंभव है, दंड नीति के द्वारा इसका विनाश करने के लिए इंगित कर रहे हैं। दंड अर्थात इसको दंड देना पड़ेगा, अपने ऊपर शासन करना पड़ेगा। या फिर जैसे गोस्वामी जी ने बताया संतोष,
बिन संतोष न काम न साही, संतोष करना ही पड़ेगा, ये कभी नाश नहीं होगा नहीं तो। इसीलिए इस नीति को स्पष्ट अगले श्लोक में किया गया है। आत्मज्ञान रूप अस्त्र के द्वारा इस काम रूप शत्रु का विनाश किया जा सकता है। आत्मज्ञान रूप शस्त्र क्या है, इसको आगे समझा रहे हैं, अभी हम कल इसको चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक सारे, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पर हम उलझे हुए हैं, जहां हमारी बीमारी है, जैसे एक व्यक्ति का सर दर्द होता था, अब कई जगह दिखा के आया, डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ पाते थे, एक वैद्य के पास गया, उसने उसी नस को दबा दिया पकड़ करके जहां से प्रॉब्लम थी। अब जैसे ही उस नस को पकड़ा, उसका दर्द ठीक हो गया, वो बिल्कुल सही हो गया। अब वो जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो वो उसी वैद्य के पास जाए और दिखाए उसको, वैद्य उसी समय नस पकड़ लेता था, उसको समझ में आ गई यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहां से करने से मेरे को ठीक होता है। तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम भी यहीं पे अटकी हुई है और यहीं से ठीक होनी शुरू होगी, जहां पे प्रॉब्लम है वहीं से ठीक करनी पड़ेगी ना। तो यही हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर भगवान ने बोल दिया कि काम से ही सारा कुछ स्टार्ट होता है। काम का सिर्फ स्त्री पुरुष संग नहीं होगा, यहाँ पर सब प्रकार की कामनाएं, जो इंद्रिय भोग की हमारी कामनाएं आती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगना चाहता है जीव, तो उसका कैसे नाश होगा। तो इसके कह रहे हैं आत्मज्ञान रूप अस्त्र के द्वारा होगा और संतोष के द्वारा काम का नाश होगा। संतोष करना ही पड़ेगा एक लेवल पे आगे हमको। तो जितना मिल जाए भगवान का प्रसाद समझो, और उसके बिना इन चीजों के पीछे भागना ये बिल्कुल आयु और समय को व्यर्थ करना है, क्योंकि जो चीज भाग्य में लिखी ही नहीं है तो हम उसको कैसे प्राप्त कर लेंगे। यह बात चाणक्य ने लिख दी है, पहले से बता दिया है कि एक व्यक्ति का कितनी कदकाठी होगी, कितना उसके पास धन होगा, कैसा उसका रूप रंग होगा, सुंदर होगा कि नहीं होगा, और कौन सी उसको स्त्री मिलेगी, कब वो पैदा होगा, कब वो मरेगा, ये सारी चीजें पहले ही निश्चित हो जाती है जन्म से। बताओ, अब हम इन्हीं चीजों के लिए प्रयास करते रहते हैं, मरे ना, दवाइयां खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मरे ना हम अपनी रक्षा करने के लिए, लेकिन मरना तो निश्चित है पहले से ही है। सुंदर होने के लिए कहां कहां ब्यूटी पार्लर नहीं जाता व्यक्ति, क्या क्या नहीं करता, बोले पहले ही निश्चित हो चुका है, कैसे दिखोगे तुम। तो ये सारा कुछ पहले से, आयु कर्म वित्त च, ये सारा जो लिखा है दीदी ने श्लोक, ये सारा कुछ पहले ही डिसाइड हो जाता है। इसीलिए इन चीजों के लिए प्रयत्नशील ना रह करके, जब मेरे को किसी ने भजन में लगाया था, प्रभु जी ने ये बोला था, बोल देखो जितना भोग तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तो तुमको मिलना ही है, तुम कहीं चले जाओ, क्योंकि वो तो तुमको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा भगवान को, तुम्हारे प्रारब्ध है। लेकिन जो तुमको नहीं मिल रहा वो है भक्ति, उसके लिए प्रयत्नशील हो जाओ, क्योंकि भगवान स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। स्वतंत्र इच्छा जैसी होगी उसके अनुसार तुमको वो प्रोवाइड करेंगे। स्वतंत्र इच्छा भक्ति की रखो, अपनी स्वतंत्र इच्छा भोग की मत रखो। हाँ, जो भोग तुम्हारे भाग्य में है वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ कर लो तुम, तो ये बात सत्य है। इसीलिए अपनी स्वतंत्र इच्छा, हमारी फ्री विल क्या होनी चाहिए, मुझे भजन करना है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना भी इस जन्म में हमारे मन में आ जाए कि मुझे भजन करना है, बस भजन करके निकलना है, बहुत बड़ी बात है। इस जन्म का तो हमने गेन कर लिया, बस फिर आगे माला पकड़ ली तो आगे निकलेंगे। फिर कल हम इस पर और चर्चा करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो